हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो लिची विथ मोनिका मैम। तो चलिए स्टार्ट करेंगे उड़ान बुक के झारखंड के पीवाईक्यू सीरीज़ में, जो झारखंड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जेपीएससी पीटी पेपर 2 के लिए, एसएससी एग्ज़ाम, एसएससी सीजीएल, दरोगा उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, ये सभी में झारखंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में जनजातीय विद्रोह, जिसमें से पढ़ेंगे पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक घटित हुआ था? पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक चला? 1772 से 1782 ईस्वी तक। पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में घटित हुआ था? 4 चरणों में घटित हुआ। पहाड़िया विद्रोह के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ। पहाड़िया विद्रोह लगभग 10 वर्षों तक संचालित रहा। ये सब दोनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त कथन में से कोई नहीं। पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण कब हुआ था? प्रथम चरण 1772 ईस्वी में हुआ। प्रथम चरण के पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण था मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या किया जाना। पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था? प्रथम चरण का नेतृत्व रमा अघाड़ी ने किया था। पहाड़िया विद्रोह का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ? द्वितीय चरण चला था 1778 ईस्वी में। पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेता कौन था? दूसरा चरण का नेता था सूरज सिंह था। किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई थी? किसके द्वारा? क्वीलैंड के द्वारा। पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? तीसरा चरण 1789 ईस्वी में चला। पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का काल क्या था? चौथे चरण का समय क्या था? 1781 से 1782 ईस्वी तक। पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण निम्न में से किसके नेतृत्व में संचालित हुआ था? चौथा चरण किसके द्वारा चला था? रानी सर्वेश्वरी के द्वारा। पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का मूल्य कारण क्या था? मूल्य कारण था अंग्रेजों द्वारा दमन को की घोषणा किया जाना तथा इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित करना। रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी? रानी सर्वेश्वरी महेशपुर की रानी थी, रानी सर्वेश्वरी। निम्न में से किसके विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों ने 1824 ईस्वी में दामिनेको का निर्माण किया था? किसका? पहाड़िया विद्रोह को दमन करने के लिए। किस वर्ष दामिनेको की घोषणा की गई थी? किस वर्ष दामिनेको की घोषणा की गई? 1824 ईस्वी में। दामिनेको क्षेत्र 1790 से 1810 के बीच अंग्रेजों ने किस जनजाति के लोगों को आश्रय दिया था? किस जनजाति को? संथाल जनजाति को आश्रय दिया था। अब अगला विद्रोह देखते हैं, तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह इनमें से किस जनजातीय समूह द्वारा तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की गई थी? तमाड़ विद्रोह किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? उराव जनजाति द्वारा। तमाड़ विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तमाड़ विद्रोह का मुख्य कारण, अगला देखते हैं तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? इनमें से किस जनजातीय समूह द्वारा तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? मुंडा जनजाति द्वारा। तमाड़ विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा पहाड़ी लोगों को प्राथमिकता दिया जाना इसका प्रमुख कारण था। तमाड़ विद्रोह के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे लंबा आदिवासी विद्रोह था। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। उपयुक्त में से दोनों कथन सत्य है। तमाड़ विद्रोह कितने चरणों में संचालित हुआ था? तमाड़ विद्रोह कितने चरणों में संचालित हुआ था? 6 चरण में संचालित हुआ था तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण कब संचालित हुआ? इसका प्रथम चरण 1782 से 83 ईस्वी तक चला। 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह को किसने नेतृत्व किया था? इसका नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया था? किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा? एम जेम्स क्राफ्ट के द्वारा। 1882 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह के समय नागवंश का शासक कौन था? नागवंश का शासक था दर्पनाथ सिंह था। तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण कब संचालित हुआ था? इसका दूसरा चरण 1889 ईस्वी में चला। 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था? तमाड़ विद्रोह का नेता था विष्णु मानकी एवं मौजी मानकी था। 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेजी को भेजा गया जो इसे दबाने में असफल रहा? किसे भेजा गया था जो असफल हो गया था? कैप्टन होगेन को भेजा गया।
1779 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का दमन करने में किस अंग्रेज अधिकारी को असफलता मिली थी? किस अंग्रेज अधिकारी को? ले कूपर को। तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब संचालित हुआ था? इसका तीसरा चरण 1794 से 98 ईस्वी तक चला। तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंच गया था? कब पहुंचा था? 1796 ईस्वी में। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को साथ दिया था? कहाँ के राजा ने साथ दिया था? राहे के राजा। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में राहे किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? किस राजा ने दिया था? राजा नरेंद्र शाही ने दिया था। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में आदिवासी ने इनमें से किस स्थान पर राजा नरेंद्र शाही का विद्रोह किया था? किस स्थान पे किया था? सोनाहातू गांव में किया था। तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण इनमें से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने? के लेमंड एंड के वेन के नेतृत्व में दबाया था। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारियों को भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके बाद अंग्रेज कमजोर पड़ गया था? किसके बाद? के वेन के बाद। तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण कब संचालित हुआ था? इसका चौथा चरण चला था 1807 से 1808 ईस्वी तक। 1807 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था? तमाड़ विद्रोह का नेता था दुखन शाही मुंडा था। 1807 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने? के रफसीस ने किया था। तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण कब संचालित हुआ था? इसका पांचवा चरण चला था 1810 से 1812 ईस्वी तक। 1810 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था बख्तर शाह ने किया था। 1810 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? ले ओडोलेन ने किया था। 1812 में तमाड़ विद्रोह का नेता बख्तर खां शाह अंग्रेजों के हमले से बचकर किस स्थान पर भाग गया था? किस स्थान पर भागा था? सरगुजा भाग गया था। तमाड़ विद्रोह का अंतिम व छठा चरण कब संचालित हुआ था? इसका छठा चरण चला था 1819 से 1821 ईस्वी में। इनमें से कौन सा 1819 से 21 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? का प्रमुख नेता था रुदन मुंडा एवं कुंडा मुंडा था। तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण में तमाड़ के किस राजा ने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी? किस राजा ने सहायता मांगी थी? राजा गोविंद शाही ने सहायता मांगी थी अंग्रेजों से। तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया था? किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा? रफसेस एवं कॉल्विन के द्वारा अधिकार किया गया था। तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता रुदन मुंडा को किस अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार कर दिया गया था? 1820 ईस्वी में। तमाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता कुंडा मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार किया गया? 1821 ईस्वी में। अब देखते हैं तिल का आंदोलन। तिल का आंदोलन इसका प्रारंभ कब हुआ? तिल का आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। तिल का आंदोलन कब से कब तक चला था? 1883 से 1885 ईस्वी तक। तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तिलका आंदोलन का नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। निम्न में से क्या तिलका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था? इसका प्रमुख उद्देश्य था आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना, सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना। उपयुक्त सभी प्रमुख कारण थे। तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र विनचेरजोर था, जो वनचोरोजोर को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? भागलपुर के नाम से जाना जाता है, वनचरीजोर। तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? तिलका मांझी का वास्तविक नाम था जाबरा पहाड़िया। झारखंड के किस क्षेत्र में तिलका आंदोलन का प्रसार हुआ था? संथाल परगना क्षेत्र में। निम्न में से कौन सा क्षेत्र तिलका आंदोलन का केंद्र बिंदु था? भागलपुर था। तिलका आंदोलन का प्रचार प्रसार हेतु किसका प्रयोग किया गया था? किसका प्रयोग किया गया था? साल के पत्ते का प्रयोग किया गया था प्रचार प्रसार के लिए। तिलका आंदोलन के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? किस अंग्रेज अधिकारी को? क्वीलैंड की हत्या कर दी गई थी। तिलका आंदोलन के दौरान क्वीलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या विद्रोहियों ने कर दी थी, तीर मारकर की थी। तिलका आंदोलन के दौरान विद्रोहियों द्वारा किस वर्ष अंग्रेज अधिकारी क्वीलैंड की हत्या कर दी गई थी? किस वर्ष? 1784 ईस्वी में।
क्विंसलैंड की हत्या के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने तिलका मांझी को पकड़ने हेतु व्यापक अभियान चलाया था? किसने किया था? आयरकुट ने व्यापक अभियान चलाया था तिलका मांझी को पकड़ने के लिए। तिलका आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण था अंग्रेजों की दमन एवं फूट डालो की नीति। ये प्रमुख कारण थे तिलका आंदोलन के। इनमें से किस विद्रोह के दौरान गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया था? किसके द्वारा? तिलका विद्रोह के दौरान। तिलका मांझी ने निम्न में से किस पहाड़ी में छापामार युद्ध का प्रारंभ किया था? छापामार का युद्ध सुल्तानगंज में। तिलका आंदोलन के दौरान तिलका मांझी द्वारा किस पहाड़ी क्षेत्र में छापामार युद्ध का नेतृत्व किया था? किसने किया था? सुल्तानगंज पहाड़ी में किया था। तिलका आंदोलन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन आ सकते हैं? कौन सा कथन आ सकते हैं? इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र झारखंड का पलामू क्षेत्र था। यह कथन आ सकते हैं। तिलका आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आ सकते हैं? कौन सा कथन आ सकते हैं? इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की गोली से घायल होकर तिलका मांझी की मृत्यु हो गई। यह कथन आ सकते हैं। तिलका मांझी किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में। तिलका मांझी के पकड़ने हेतु किस पहाड़िया सरदार ने अंग्रेजों को जानकारी प्रदान कर दी थी? किसने की थी? राऊहा पहाड़िया ने। तिलका मांझी की मृत्यु कैसी हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष तिलका मांझी को फांसी की सजा दी गई थी? किस वर्ष? 1785 ईस्वी में। अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी की सजा दी गई थी? किस स्थान पर दी गई थी? देवघर में। अंग्रेजों द्वारा भागलपुर में तिलका मांझी को किस वृक्ष पर फांसी दी गई थी? किस वृक्ष में फांसी दी गई थी? बरगद के वृक्ष में। भागलपुर में जिस स्थान पर तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई उसे तिलका की याद में किस नाम से विकसित किया गया है? किस नाम से विकसित किया गया है? बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से विकसित किया गया, जहां तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तिलका मांझी थे। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी का नाम क्या था? तिलका मांझी था। अब देखते हैं मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह देखेंगे। मुंडा विद्रोह के बारे में। मुंडा विद्रोह के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला है 1793 ईस्वी में बुंडू एवं राहे क्षेत्र में मुंडाओं द्वारा विद्रोह किया गया था। इस विद्रोह का कारण जमींदारों द्वारा नागवंशों राजाओं के अधीनस्थता की अस्वीकार करना था। यह विद्रोह विष्णु वानकी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का विद्रोह में था। उपयुक्त सभी कथन सत्य होंगे। 1793 ईस्वी में बुंडू एवं राहे के संचालित मुंडा विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? मे फॉलर ने किया था। 1796 ईस्वी में सिल्ली एवं राहे के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रामशाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा ने किया था। 1807 ईस्वी में तमाड़ के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तमाड़ का नेतृत्व किसने किया था? दुखन मानकी ने किया था। 1807 ईस्वी में तमाड़ के मुंडा विद्रोह का उद्देश्य था। इसका उद्देश्य क्या था? बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना। 1809 से 1820 ईस्वी में पलामू में संचालित मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? भूखन मुंडा ने किया था। 1832 ईस्वी में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धू भगत किया था। अब देखते हो विद्रोह। हो विद्रोह कब संचालित हुआ था? हो विद्रोह 1820 से 1821 ईस्वी में। हो लोगों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? हो लोगों का निवास स्थान को कहा जाता है हो देशम। हो विद्रोह किसके विरोध में किया गया था? हो विद्रोह किया गया था पोरहाट के राजा के विरोध में। हो विद्रोह का कारण क्या था? हो विद्रोह का कारण था पोरहाट के राजा द्वारा हो जनजाति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने हेतु अंग्रेजों की सेना के साथ हो देशम में प्रवेश करना। हो विद्रोह के पूर्व हो देशम में पोरहाट के राजा के साथ किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने प्रवेश किया था? किस अंग्रेजी सेना ने? में रफसेज ने किया था। हो विद्रोह के दमन हो जनजाति के लोगों व अंग्रेजों की सेना के बीच इनमें से किस नदी के किनारे संघर्ष किया था? रोरो नदी के किनारे। हो विद्रोह इनमें से किस क्षेत्र में हुआ था? हो विद्रोह हुआ था चाईबासा क्षेत्र में। हो विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? हो विद्रोह का परिणाम था अंग्रेजी सेना ने हो जनजाति को पराजित किया था।
हो विद्रोह के बाद इनमें से कौन सी स्थिति बनी थी? हो विद्रोह के बाद हो देशम के उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देना स्वीकार किया था। हो देशम के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देने से मना कर दिया था। उपयुक्त दोनों सत्य है। हो देशम के दक्षिणी भाग के लोगों द्वारा पोरहाट के राजा को कर देने से मना करने के बाद 1821 ईस्वी में इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में सेना का प्रवेश किया था? कर्नल रिज्ड ने। हो देशम के दक्षिणी भाग के लोगों ने अंग्रेजों को पराजित होने के बाद जमींदारी को प्राप्त प्रति हल कितने कर देना स्वीकार किया था? कितने? 8 आना।